हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू गाइस आर गुड एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ और आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न टू अर्न विद अनुज सर। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और मैं एक वॉइस एक्टर हूँ, वॉइस ब्रॉडकास्टर भी हूँ और एक एक्टर भी हूँ। और जी हाँ, क्लास में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा पाऊँ कि कैसे आप अपनी आवाज़ को अच्छे से तराश सकें, कैसे आप एक अच्छे वॉइस ब्रॉडकास्टर बन सकें, एक एंकर जैसी वॉइस आपकी कैसे हो, कैसे एक आरजे बन पाएँ आप अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, कैसे एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे मोटिवेटर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। वो सब मैं सिखा रहा हूँ आपको अपनी क्लास में। और आज हम बात करेंगे आपकी आवाज़। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर आपके जैसी आवाज़ हमारी कैसी हो सकती है। बताऊंगा आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू वोंट मिस एनी क्लास ऑफ लर्न टू अर्न विद अनुज सर। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे पूछते हैं कि सर आपके जैसी आवाज़ कैसे हो हमारी, किस तरह से हमारी आवाज़ में बेस आए, किस तरह से हम ऐसी आवाज़ कर पाएँ कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। ऑफ कोर्स बेसी आवाज़ एक ऐसी होती है जिस आवाज़ में बेस होता है, खनक होती है, हम बेसिकली खनक बोलते हैं, कई लोग उसे रेजोनेंस भी बोलते हैं। वो आवाज़ जो है वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब ध्यान आकर्षित हो जाता है तो वो सामने वाला आपकी बात अच्छे से सुनता है, समझ सकता है और वो आपकी तरफ तवज्जो देता है। तो हर कोई एक अच्छी आवाज़ पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज़ अच्छी हो, उसकी आवाज़ में खनक हो, उसकी आवाज़ में रेजोनेंस हो। कुछ चीज़ें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ चीज़ें हम ब्रश करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तब जाके हम उसे बेटर बना सकते हैं। मैंने अभी तक आपकी आवाज़ तो सुनी नहीं, ना मैं जानता हूँ कि आप किस तरह से बोलते हैं, कैसी है आपकी आवाज़ थोड़ी तीखी है या आपकी आवाज़ थोड़ी पतली है, किस टाइप की आवाज़ है। बीइंग अ गर्ल और अ बॉय इट हार्डली मैटर्स, आपकी वॉइस है कैसी। बहुत सारी गर्ल्स दे साउंड वेरी स्वीट। वो स्वीट क्यों साउंड करती हैं? क्योंकि उनकी आवाज़ में एक रेजोनेंस होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे रेजोनेंस क्या होती है? वेल ए आ ए, ये इस टाइप की जो वॉइस निकल के आती है, निखर के आती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स में, बहुत सारी चीज़ों के पीछे थोड़ी सी एक टेल दे दी जाती है। टेल इन द सेंस जैसे दे दी जाती है है पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लिया, है को थोड़ा सा खींच लिया। अब वो है तो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आएगा कैसे? इसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। जी हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे मेनली वोकल्स जो होते हैं वो गले से, हमारा वॉइस बॉक्स तो गले के अंदर ही है, यहाँ लगा होता है। और हमारी ये जो वॉइस बॉक्स की नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स्ड होती हैं। जब रिलैक्स्ड होंगी ज़्यादा तो वो और ज़्यादा भारी वॉइस निकलेगी। यानी कि जब आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो आपकी वॉइस थोड़ी अच्छी रहेगी, और जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे, कॉन्शियसली किसी चीज़ को बोलेंगे, तो आपकी आवाज़ पतली होती चली जाएगी और आप चाह कर भी उस आवाज़ को बेसी नहीं बना सकते, यानी कि इम्प्रेसिव नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब भी आप सोकर उठते हैं, या जब आप सोकर उठते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो हमारी वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है ना। हाँ यार, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो जब हम सो के उठते हैं तो थोड़ा एक तो रिलैक्स्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा बॉडी हमारी रिलैक्स्ड होती है मॉर्निंग में। मिस्टर बच्चन अधिकतर अपने वॉइस ओवर्स जो करते हैं, अब तो उन्होंने अपने घर के पीछे एक स्टूडियो बना लिया है, वो वहाँ जाके रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बेस और भी ज़बरदस्त हो जाता है और आपकी आवाज़ बहुत ही खनक वाली बाहर निकलती है।
रेजोनेंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये सवाल मुझसे बार बार लोग पूछते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि या तो आप आम बोलें, आम खाने वाला आम, या ओम बोलें। आपके रिलीजन के हिसाब से बेस्ट ये रहेगा, अगर आप किसी ओम नहीं बोल सकते हैं तो आप आम बोल सकते हैं। आम तो सब बोल सकते हैं ना। सो आम, ए आम, सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस, आज इतना लंबा आप खींचेंगे उतना ही लंबा आपका माँ भी होना चाहिए। सो बेसिकली हम इसमें यूज़ क्या कर रहे हैं, आपके पेट की वॉइस यूज़ कर रहे हैं, हम अपने चेस्ट की वॉइस यूज़ कर रहे हैं और अपने गले की वॉइस यूज़ कर रहे हैं। सो जब हम स्टार्ट करते हैं हा, ये पेट से निकली आवाज़ हा। सो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आना है आपको। जितना कर सकते हैं आप, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना अच्छा ही आपका रेजोनेंस होता जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओम हे। अब मैंने आपको बोला था मॉड्यूलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इस प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी वॉइस को और खनकदार बनाने के लिए। तो जो हमारा बना हुआ ना सा रे गा मा पा धा नी सा, अब आप सा रे गा मा पा धा नी सा करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से भी निकलने लगेगा गले से। लो ऑक्टिव, यानी कि इसके अंदर 7 ऑक्टिव होते हैं। सिंगिंग में 7 ऑक्टिव होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये है बेसिकली। और इसको आप प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने से आपको सुरों का ज्ञान भी होगा और आपके रेजोनेंस पे काम भी होगा। 2 चीज़ें होंगी, मॉड्यूलेशन पे भी काम अच्छे से हो जाएगा। सा, द लोएस्ट ऑक्टिव इज सा, ये वाला सा। जितना लो रखें, प्रेशर नहीं लगाना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें प्रेशर, मतलब आवाज़ का हम काम कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी, सबकॉन्शियस माइंड अडाप्ट कर लेगा और वो चीज़ होगी। सो इट हैज़ टू बी सा, द लोएस्ट ऑक्टिव, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आपका गला भी खोलेगी, आपको प्रैक्टिस भी कराएगी और ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है। दिन में कम से कम 5 मिनट करके देखिए, आपकी वॉइस में अगले 15 दिन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आपको वॉइसिंग के बारे में। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके कमेंट कर रहेगा मुझको इंतज़ार। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने वॉइस की गले के प्रैक्टिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो आगे की क्लासेस में भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन एंड फॉलो लर्न टू अर्न विद अनुज। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।